कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। रणबीर अनुराधा के पीछे जाकर खड़ा हो गया और बोला, पीछे मुड़ो क्यूटी पाई, इसे मैं अपने हाथों से पहनाऊं तुम्हें। उसने बहुत प्यार से वो चैन उसके गले में पहना दी और उसके गले पर अपने होठ रख दिए। अनुराधा की पूरी बॉडी सुन्न हो गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो तुरंत पलटकर रणबीर के सीने से लग गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। रणबीर ने मुस्कुराते हुए उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से बोला, ये सिर्फ एक गहना नहीं है, ये मेरे प्यार की निशानी है, इसे कभी अपने गले से मत उतारना। अनुराधा ने उस लॉकेट को दोनों हाथों से पकड़कर प्यार से अपने होठों से लगाया और मुस्कुराकर बोली, कभी नहीं उतारूंगी। फिर उसने अपनी नज़रें नीचे करके शर्म के साथ कहा, अब जल्दी चलिए नीचे, नहीं तो दादी माँ सोचेंगी कि मैं ऊपर कमरे में क्या कर रही हूँ। रणबीर भी मुस्कुराया और बोला, हाँ चलो, दादी माँ को भी तो अपनी लाडो की पहली रसोई का पूरा आनंद लेने देना है। कुछ ही देर बाद दोनों साथ साथ सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आए। दोनों के चेहरे पर खिली मुस्कान और आंखों में झलकता अपनापन देखकर सावित्री जी ने स्नेह से उनकी नज़र उतारी। रणबीर सोफे पर बैठता हुआ बोला, दादी माँ, हलवा तो बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सावित्री जी मुस्कुराकर बोली, हमें भी बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने अनुराधा की तरफ प्यार से हाथ बढ़ाते हुए कहा, इधर आओ लाडो। अनुराधा आज्ञाकारी बच्चे की तरह उनके पास जाकर बैठ गई। सावित्री जी ने अपने पास रखा एक सुंदर सा डिब्बा खोला और उसमें से खानदानी हीरों का बेहद खूबसूरत हार का सेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। अनुराधा घबरा गई और मासूमियत से बोली, दादी माँ, इतनी सारी गिफ्ट मुझे मत दीजिए, मैं उन्हें संभाल कर नहीं रख पाऊंगी। मैं तो अभी छोटी सी नन्ही सी जान हूँ। ये बहुत सुंदर है, लेकिन आप ही अपने पास रखिए ना। सावित्री जी ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, अब तू छोटी सी जान नहीं रही मेरी बच्ची, अब इस घर की जिम्मेदारियाँ धीरे धीरे तेरे कंधों पर आएंगी। तुझे सब सीखना होगा। कल को अगर मैं उनके इतना कहते ही अनुराधा की आंखें भर आई। उसने तुरंत अपनी उंगली प्यार से सावित्री जी के होठों पर रख दी, फिर उन्हें गले से लगाकर भर्राए स्वर में बोली, दादी माँ, ऐसा मत कहिए ना। अगर आप ही ऐसी बातें करेंगी तो मैं कैसे रहूँगी? अभी तो आपको बहुत साल हमारे साथ रहना है। ये दृश्य देखकर रणबीर भी भावुक हो गया। वो पीछे से आकर सावित्री जी के गले लगते हुए बोला, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं दादी माँ? तभी रिया भी मुस्कुराती हुई वहां आई और उन दोनों के कंधों पर अपना हाथ रखते हुए बोली, दादी माँ, अभी तो आपको मेरी शादी भी देखनी है, आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? रिया की बातें सुनते ही कमरे का माहौल फिर से हल्का हो गया। तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। सावित्री जी ने प्यार से रिया के गाल खींचते हुए कहा, बिल्कुल, अब तू भी जल्दी से कोई लड़का पसंद कर ले ताकि तेरी शादी देखकर ही मैं चैन से रहूं। उसकी बात सुनकर पूरे हॉल में एक बार फिर हंसी की मीठी गूंज फैल गई और परिवार का वो प्यारा सा पल सभी के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। तीनों की खिलखिलाहट पूरे हाल में गूंज उठी थी। सावित्री जी ने प्यार से रिया के गाल खींचे तो रिया मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा दादी माँ, अब मैं ऑफिस चलती हूँ, नहीं तो आज फिर लेट हो जाऊंगी। सावित्री जी ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, ठीक है, अपना ध्यान रखना बेटा। रिया ने आगे बढ़कर पहले सावित्री जी के पैर छुए, फिर अनुराधा के गाल को प्यार से दबाकर बोली, बाय भाभी, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकल गई। रिया के जाते ही रणबीर भी सोफे से उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी घड़ी पर नज़र डाली, फिर सावित्री जी की तरफ देखकर बोला, दादी माँ, आपका रूटीन चेकअप भी करवाना है। कल डॉक्टर को घर पर बुला लेता हूँ, पूरा चेकअप हो जाएगा। सावित्री जी मुस्कुराकर बोली, अरे बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रणबीर भी मुस्कुरा दिया, आप ठीक हैं, फिर भी चेकअप तो होगा ना दादी माँ, इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। इतना कहकर उसने अनुराधा की तरफ देखा और शरारती मुस्कान के साथ बोला, बाय क्यूटी पाई, अब मैं भी ऑफिस चलता हूँ। वो जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा तभी पीछे से सावित्री जी बोली, अरे लाडो, क्या ऐसे ही जाने देगी उसे? बाहर तक छोड़कर तो आ। अनुराधा ने तुरंत जी दादी माँ कहा और लगभग दौड़ती हुई रणबीर के पीछे निकल गई। उसके कदमों की आहट सुनकर रणबीर गेट के पास ही रुक गया।
अनुराधा हाफती हुई उसके पास पहुंची तो रणबीर के होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। उसने कार का दरवाज़ा खोला, लेकिन बैठने से पहले वापस उसकी तरफ आया। उसने बहुत प्यार से अनुराधा का चेहरा अपने हाथों में लिया, उसके माथे पर एक लंबा स्नेह भरा चुम्बन रखा और धीरे स्वर में बोला, बाय बच्चा, अपना अच्छे से ख्याल रखना, समय पर खाना खाना, ज़्यादा भाग दौड़ मत करना और दादी माँ का भी अच्छे से ध्यान रखना। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बिना सोचे मुझे फ़ोन कर देना। अनुराधा ने मासूमियत से सिर हिलाया और बोली, आप भी अपना ध्यान रखना और काम में इतने मत घुस आना कि खाना ही भूल जाएं। रणबीर मुस्कुराया, प्यार से उसकी नाक हल्के से टच की और बोला, जी मैडम, जैसा आदेश। दोनों एक दूसरे को मुस्कुराकर देखते रहे। फिर रणबीर कार में बैठा और धीरे धीरे ऑफिस के लिए निकल गया। अनुराधा तब तक वहीं खड़ी रही जब तक उसकी कार आंखों से ओझल नहीं हो गई। उधर रिया भी ऑफिस पहुंच चुकी थी। रोज की तरह उसने अपने केबिन में बैठकर ज़रूरी फाइलें देखी, कुछ ईमेल्स का जवाब दिया और थोड़ी देर तक काम में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती रही। लेकिन आज जाने क्यों उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। बीच बीच में उसकी नज़र सामने लगी घड़ी पर चली जाती। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जब सिद्धार्थ ऑफिस नहीं पहुंचा तो उसके मन में चिंता होने लगी। उसने अपने केबिन में रखा इंटरकॉम उठाया और अपने असिस्टेंट को अंदर बुलाया। कुछ ही पलों में असिस्टेंट दरवाज़ा खटखटाकर अंदर आया। रिया ने संयत स्वर में पूछा, सिद्धार्थ सर अभी तक ऑफिस नहीं आए? असिस्टेंट ने आदर से जवाब दिया, नहीं मैम, आज सुबह उनका मैसेज आया था कि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए वो आज ऑफिस नहीं आएंगे। ये सुनते ही रिया का दिल बेचैन हो उठा। उसका मन तुरंत सिद्धार्थ के पास जाने का हुआ, लेकिन बिना किसी उचित कारण के उसके घर जाना उसे सही नहीं लगा। उसने कुछ पल सोचने के बाद फिर असिस्टेंट से पूछा, जो नया प्रोजेक्ट सिद्धार्थ सर देख रहे हैं उसकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची? असिस्टेंट बोला, मैम, उस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी सिर्फ सिद्धार्थ सर के पास ही है। अभी तक उसकी सारी अपडेट उन्हीं के पास है। रिया को जैसे उसी पल एक उचित बहाना मिल गया। उसने बिना देर किए कहा, ठीक है, उस प्रोजेक्ट की पूरी फाइल और सिद्धार्थ सर का एड्रेस मेरे केबिन में भेज दीजिए, मैं खुद उनसे डिस्कस कर लेती हूँ। ओके मैम, कहकर असिस्टेंट बाहर चला गया। कुछ ही मिनटों बाद फाइल और पता रिया की टेबल पर रख दिया गया। रिया ने फाइल उठाई, एक गहरी सांस ली और अपने दिल की बढ़ती बेचैनी को छिपाते हुए सिद्धार्थ के घर के लिए निकल पड़ी। इधर घर पर दादी माँ अपने कमरे में आराम करने चली गई। अनुराधा भी धीरे धीरे अपने कमरे में आ गई। कमरे में कदम रखते ही उसकी नज़र हर उस चीज़ पर जाने लगी जो रणबीर की याद दिला रही थी। कहीं उसकी घड़ी रखी थी, कहीं उसका परफ्यूम, कहीं उसकी शर्ट की हल्की सी खुशबू अब भी हवा में घुली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे का हर कोना रणबीर की मौजूदगी का एहसास करा रहा हो, बस वो खुद वहाँ नहीं था। अनुराधा पलंग पर बैठ गई और धीरे से तकिए को अपने सीने से लगा लिया। उसका मासूम सा दिल जाने क्यों बार बार अपने हबी को याद कर रहा था। उसे ये एहसास ही नहीं था कि उसके दिल में भी प्यार अपनी जड़ें जमा चुका है। अब उसे हर पल रणबीर का साथ अच्छा लगने लगा था, लेकिन इन नए एहसासों का मतलब वो अभी भी नहीं समझ पा रही थी। उसने अपने बेचैन दिल पर हाथ फेरते हुए खुद से कहा, ऐसे थोड़ी ना होता है, अगर वो सारा दिन घर पर रहेंगे तो ऑफिस का काम कौन करेगा? फिर मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? उनकी इतनी याद क्यों आ रही है? वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बुदबुदाई, क्या उन्हें फ़ोन कर लूं? अभी वो यही सोच ही रही थी कि अचानक उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर रणबीर का नाम चमक रहा था। उसके होठों पर अनायास मुस्कान आ गई। आखिर रणबीर भी अपनी क्यूटी पाई के दिल की बेचैनियों से अनजान तो नहीं था। उसका अपना दिल भी तो सुबह से उसी की आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहा था। पहली मोहब्बत जब दिल में दस्तक देती है तो उसकी हल्की हल्की आहटें दोनों दिलों तक एक साथ पहुँच ही जाती है। अनुराधा के चेहरे पर अपने आप एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई। उसने बिना एक पल गवाए फ़ोन उठा लिया। फ़ोन कान से लगाते ही मुस्कुराकर बोली, क्या आप भी मुझे याद कर रहे थे? दूसरी तरफ उसकी यही बात सुनते ही रणबीर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। वो हंसते हुए बोला, अच्छा, इसका मतलब मेरा बच्चा कहना चाहता है कि वो मुझे मिस कर रही थी? अनुराधा तुरंत मासूमियत से बोली, लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं कहा। रणबीर खिलखिलाकर हंसा और बोला,
तुमने अभी क्या कहा? क्या आप भी मुझे याद कर रहे थे? मतलब साफ है इसका कि मेरी क्यूटी पाई मुझे याद कर रही थी, तभी तो पूछ रही है। और सच बताऊं, मैं भी तुम्हें बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मन कर रहा है कि अभी सब कुछ छोड़कर दौड़ा चला आऊँ और अपनी क्यूटी पाई को अपनी बाहों में भर कर ढेर सारा प्यार करूँ। उसकी ये बात सुनते ही अनुराधा के गाल शर्म से गुलाबी हो गए। उसने मुस्कुराते हुए अपनी नज़रें झुका ली। रणबीर उसकी खामोशी महसूस करके बोला, तुम्हें पता है इस समय तुम कैसी लग रही हो? अनुराधा ने धीरे से पूछा। कैसी? रणबीर मुस्कुराया, शर्म से नज़रें झुकाए, अपने गालों को ब्लश से लाल लाल किए हुए। बिल्कुल मेरी प्यारी सी क्यूटी पाई जैसी। ये सुनते ही अनुराधा खिलखिलाकर हंस पड़ी और एक हाथ से अपना चेहरा छिपा लिया। रणवीर ने प्यार से कहा, क्यूटी पाई, वीडियो कॉल कर रहा हूँ, उठा लो, तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है। अनुराधा मुस्कुराकर बोली, मुझे भी। अगले ही पल वीडियो कॉल की घंटी बज उठी। अनुराधा ने स्क्रीन पर उंगली रखकर कॉल रिसीव की। स्क्रीन पर जैसे ही रणबीर का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया, अनुराधा की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने अनायास ही स्क्रीन पर उंगलियां फेरते हुए उसके चेहरे को छूने की कोशिश की और धीमे से बोली, सच में आपकी बहुत याद आ रही है। आप मुझे इतना प्यार करेंगे ना, तो फिर मैं आपको कहीं जाने ही नहीं दूंगी। रणबीर उसे अपलक देखते हुए मुस्कुराया और बोला, मैं जा ही कहाँ रहा हूँ तुम्हें छोड़कर क्यूटी पाई। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आई मिस यू एंड आई लव यू सो मच जान। अनुराधा की धड़कन जैसे एक पल को थम गई। उसने शर्म से अपनी नज़रें झुका ली और बहुत धीरे से बोली, आई लव यू टू। रणबीर मुस्कुराते हुए बोला, अगर कहो तो अभी वापस घर आ जाऊं? अनुराधा ने तुरंत सिरनामे हिलाया और बोली, नहीं, अभी अभी तो आप ऑफिस गए हैं, रात को आइए, मैं आपका इंतज़ार करूंगी। रणबीर हंस पड़ा और बोला, सच में तुम्हारा ये शर्माना एक दिन मेरी जान ले लेगा। अनुराधा ने बनावटी गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, फिर आप ऐसी बातें ही करने लगे। रणबीर ने दोनों हाथ जोड़ने का नाटक करते हुए कहा, अच्छा बाबा, अब नहीं करूँगा। दोनों कुछ पल एक दूसरे को बस देखते रहे। फिर रणबीर ने मुस्कुरा कर कहा, शाम को मिलते हैं बच्चा, और कॉल कट कर दी। फ़ोन कटते ही अनुराधा कुछ क्षण तक मोबाइल की स्क्रीन को वैसे ही देखती रही। फिर उसने मुस्कुराते हुए मोबाइल को अपने सीने से लगाया और प्यार से उसके ऊपर एक हल्का सा चुम्बन रख दिया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। कुछ ही दिनों पहले तक जो कमरा उसे बिल्कुल साधारण लगता था, आज उसी कमरे में हर चीज़ उसे खूबसूरत लग रही है। उसके कदम अपने आप कमरे में गोल गोल घूमने लगे। कभी वो मुस्कुराती, कभी बिना वजह शर्मा जाती, कभी आईने से खुद को देखकर अपने ही गालों को छू लेती। फिर अचानक खुद ही रुककर अपने माथे पर हल्की सी चपत लगाते हुए मुस्कुराकर बोली, बुद्धू हो गई हो तुम अनुराधा। सच में पहले पहले प्यार का पहला एहसास इंसान को बावला बना देता है, और वो भी वो प्यार जो आपको आपके जीवन साथी से हुआ हो। तब तो बात ही अलग होती है। ना बिछड़ने का डर, ना दूर जाने की तकलीफ, बस इस मोहब्बत की खूबसूरती को महसूस करते जाओ। लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर फिर वही मुस्कान लौट आई। शायद पहली बार उसे अपने पति के दूर होने का एहसास इतना गहरा हुआ था कि उसका मन हर पल बस उसी के पास रहने की जिद कर रहा था। उधर रिया भी सिद्धार्थ के घर पहुंच चुकी थी। उसने हल्के से डोरबेल बजाई। कुछ ही पलों बाद दरवाज़ा खुला। सामने सिद्धार्थ को देखकर वो एक पल के लिए ठिठक गई और सिद्धार्थ भी उसे अपने दरवाजे पर देखकर हैरान रह गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य भरी मुस्कान आ गई। रिया ने हल्का सा असहज महसूस करते हुए अपने हाथ में पकड़ी फाइल उसकी तरफ बढ़ाई और बोली, वो आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो पता चला। मैंने सोचा कि प्रोजेक्ट की कुछ बातों पर घर पर ही डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उसके शब्दों से कहीं ज़्यादा उसकी आंखें उसकी बेचैनी को बयां कर रही थी। सिद्धार्थ कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराकर मजाकिया अंदाज में बोला, वैसे मैडम, जो आप बोल रही हैं उसमें आपकी आवाज़ आपका साथ नहीं दे रही। आपकी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। क्या मैंने एक ही दिन में आपके दिल पर इतना असर कर दिया कि दूसरे दिन मैं ऑफिस नहीं आया तो आप खुद मुझसे मिलने चली आईं? रिया ने तुरंत नजरें उठाकर उसे देखा। उसके चेहरे पर झेप और हल्की सी नाराज़गी एक साथ दिखाई दी। सिद्धार्थ तुरंत हंस पड़ा और बोला, अरे मजाक कर रहा था, आप तो जानती हैं मुझे मजाक करने की आदत है।
अंदर आइए। इतना कहने के बाद भी उसकी नज़रें रिया के चेहरे से नहीं हटी। वो जैसे उसकी आंखों में छिपी बेचैनी को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसे दिल ही दिल में महसूस हो रहा था कि रिया का यहाँ आना शायद सिर्फ प्रोजेक्ट की वजह से नहीं था, और सच तो ये था कि पहली नज़र में रिया उसे भी अच्छी लगी थी। अब उसके दिल में भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद जन्म लेने लगी थी कि शायद ये एहसास सिर्फ एक तरफा नहीं बल्कि दोनों तरफ बराबर उतर चुका है। शाम धीरे धीरे ढल चुकी थी। पूरे घर में एक सुकून भरी शांति फैली हुई थी। सावित्री जी अपने कमरे में आराम कर रही थी और रिया भी अभी तक घर नहीं लौटी थी। अनुराधा की नज़र जाने कब से बार बार घड़ी पर जा रही थी। सुबह से लेकर अब तक उसने ना जाने कितनी बार दरवाजे की तरफ देखा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतनी बेचैन क्यों है। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान खिल उठी। वो लगभग दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंची। अगले ही पल रणबीर अंदर आया। जैसे ही उसकी नज़र अपनी क्यूटी भाई पर पड़ी, उसके पूरे दिल की थकान पल भर में गायब हो गई। अनुराधा की आंखों में जो इंतज़ार था वो रणबीर से छिपा नहीं रह सका। वो मुस्कुराकर उसके पास आया और बोला, क्या बात है, ऐसे लग रहा है कोई सुबह से मेरा ही इंतज़ार कर रहा है। अनुराधा तुरंत शर्माकर दूसरी तरफ देखने लगी और धीरे से बोली, नहीं तो। रणबीर हंस पड़ा। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, अच्छा फिर ये मुस्कान किस बात की है। अनुराधा कुछ नहीं बोली, बस हल्की सी मुस्कुरा दी। अब वो अपने दिल की धड़कनों का मतलब थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी। रिया की बातें बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। जब किसी की याद बिना सजे सताने लगे, उसके आने का इंतज़ार अच्छा लगने लगे और उसके साथ बिताया हर पल सबसे खूबसूरत लगने लगे, तो समझ लेना कि ये मोहब्बत है। शायद आज पहली बार अनुराधा अपने दिल की बात समझ पा रही थी। उसे सचमुच अपने वीर से मोहब्बत हो गई थी। रणबीर ने मुस्कुराकर कहा, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ चला गया। अनुराधा कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर ना जाने क्या सोचकर उसके कदम भी धीरे धीरे उसी कमरे की तरफ बढ़ गए। रणबीर अभी अलमारी खोलकर अपने कपड़े निकाल ही रहा था कि अचानक उसे अपनी पीठ पर किसी के नर्म हाथों का एहसास हुआ। अगले ही पल अनुराधा ने पीछे से आकर उसे कसकर गले लगा लिया। रणबीर एक पल के लिए ठिठक गया, फिर उसके होठों पर बेहद प्यारी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से उसके हाथों को अपने हाथों में लिया, फिर मुड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से अपने सीने से लगा लिया। कुछ पल दोनों बिना कुछ कहे बस एक दूसरे की धड़कनों को महसूस करते रहे। रणबीर ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ मेरी क्यूटी पाई, इतनी प्यारी प्यारी हरकतें कैसे। अनुराधा ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों में संकोच भी था और प्यार भी। वो कुछ क्षण तक बस रणबीर के चेहरे को देखती रही, जैसे पहली बार उसे इतने ध्यान से देख रही हो। फिर बहुत मासूमियत से बोली, आपको पता है आप कितने हैंडसम हैं। आपको तो कोई भी बहुत खूबसूरत लड़की मिल सकती थी, बिल्कुल किसी हीरोइन जैसी, लेकिन मेरी किस्मत में आप लिखे थे। जब भी ये सोचती हूँ ना तो अपनी किस्मत पर बहुत नाज होता है। उसकी बातें सुनकर रणबीर की आंखों में स्नेह उतर आया। उसने प्यार से अपनी उंगली उसकी ठोड़ी के नीचे रखी और उसका चेहरा हल्के से ऊपर उठाकर अपनी आंखों के सामने कर लिया। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सुनो मेरी जान, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा साफ दिल, तुम्हारी सादगी और तुम्हारी खूबसूरती की तुलना किसी हीरोइन से नहीं की जा सकती। तुम्हें शायद अभी अपनी कीमत का अंदाज़ा भी नहीं है। तुम रणबीर राय कपूर की जान हो, बस इतना समझ लो। और जिस इंसान में रणबीर राय कपूर की जान बसती हो, उसकी कीमत दुनिया की किसी दौलत या किसी खूबसूरती से नहीं आंकी जा सकती। अनुराधा की आंखें भर आई। उसने मुस्कुराते हुए फिर से अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया। रणबीर ने उसे और करीब कर लिया। उस पल दोनों के बीच कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं थी, बस एक गहरा अपनापन था जो हर गुजरते पल के साथ और मजबूत होता जा रहा था। कमरे में फैली खामोशी भी जैसे उनके प्यार की गवाह बन गई थी। अनुराधा ने आंखें बंद कर ली। अब उसे एहसास हो चुका था कि उसका दिल पूरी तरह अपने वीर का हो चुका है, और रणबीर को भी महसूस हो रहा था कि उसकी मासूम सी क्यूटी पाई अब सिर्फ रिश्ते से नहीं, दिल से भी उसकी जीवन संगिनी बन चुकी है।
धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। देखते ही देखते पूरे 6 महीने बीत गए। इन 6 महीनों में जैसे हर रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। सिद्धार्थ और रिया अब एक दूसरे की भावनाओं को बिना कहे ही समझने लगे थे। दोनों के बीच एक गहरा अपनापन पनप चुका था। इधर रणबीर की क्यूटी पाई भी अब पूरी तरह अपने नए जीवन में रम चुकी थी। रणबीर के कहने पर उसने कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। शुरू शुरू में जो लड़की शहर के माहौल से घबराती थी, वही अनुराधा पूरे आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई कर रही थी। उसकी मेहनत और सादगी ने उसे कॉलेज में सबका पसंदीदा बना दिया था। उसकी कई अच्छी सहेलियां भी बन गई थी। सबको ये भी पता था कि वो रणबीर राय कपूर की पत्नी है। जब कभी रणबीर खुद उसे लेने कॉलेज पहुंचता तो उसकी सहेलियां उसे देखते ही मुस्कुराकर छेड़ने लगती। यार अनुराधा, तेरी किस्मत में तो सच में जलन होती है। इतना हैंडसम पति तुझे मिला है और हमें उन्हें जीजू कहना पड़ता है। ये सुनते ही अनुराधा के गाल शर्म से गुलाबी हो जाते। वो मुस्कुराकर अपनी नज़रें झुका लेती और रणबीर भी दूर खड़ा उसकी वही मासूम सी मुस्कान देखकर मन ही मन मुस्कुरा देता। धीरे धीरे अनुराधा सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि ज़िंदगी और रिश्तों को भी समझने लगी थी। कॉलेज में सहेलियों की बातें, टीवी पर दिखाए जाने वाले रिश्ते, किताबों में पढ़ी बातें और सबसे बढ़कर रिया का उसे समय समय पर समझाना, इन सब ने उसकी सोच को पहले से कहीं ज़्यादा मैच्योर बना दिया था। अब उसे ये भी समझ आने लगा था कि पति पत्नी का रिश्ता केवल साथ रहने या एक दूसरे का हाथ थामने तक सीमित नहीं होता। उस रिश्ते में भावनात्मक अपनापन जितना ज़रूरी होता है, उतना ही एक दूसरे की शारीरिक निकटता की चाह भी स्वाभाविक होती है। वो किसी मजबूरी या अधिकार का प्रश्न नहीं, बल्कि दो लोगों के बीच प्रेम, विश्वास और वैवाहिक जीवन का एक सहज हिस्सा होता है। ये बात समझते ही उसके मन में अनायास ही रणबीर का चेहरा उभर आया। उसने पिछले 6 महीनों के हर पल को याद किया। रणबीर के पास पूरा अधिकार था कि वो उसकी पत्नी थी और वो उसके करीब आए, लेकिन उसने कभी भी अनुराधा की झिझक या मासूमियत पर अपनी इच्छा को हावी नहीं होने दिया। उसने हमेशा पहले उसके मन को जीता, उसके भरोसे को संभाला और उसकी सहजता का सम्मान किया। जब भी वो उसके करीब आया, उसकी बाहों में भर कर उसके माथे को चूम लिया, उसकी मुस्कान की तारीफ कर दी या उसकी छोटी छोटी खुशियों में शामिल हो गया। लेकिन उसने कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे अनुराधा को असहज महसूस हो। अगर उनके रिश्ते में बहुत डीप बात थी तो वो था एक लिप किस। ये सोचकर अनुराधा की आंखें नम हो गई। उसे अपनी कई सहेलियों की बातें याद आने लगी। कोई कहती थी कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी बात ना मानने पर रिश्ता तोड़ गया। कोई कहती थी उसने उसकी भावनाओं से ज़्यादा अपनी जिद को महत्व दिया। उन सब की बात याद करके अनुराधा ने मन ही मन सोचा, मेरे वीर कितने अलग हैं। उन्होंने कभी मुझे मजबूर नहीं किया, कभी मेरे मन से पहले अपने मन की नहीं सोची। शायद इसी का नाम सच्चा प्यार होता है। उसी पल उसके दिल में रणबीर के लिए सम्मान पहले से कई गुना बढ़ गया। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ अपने पति से प्यार ही नहीं करती बल्कि उन्हें पूरे दिल से अपनाना भी चाहती है। अब उसके मन की झिझक धीरे धीरे पिघलने लगी थी। उसने मन ही मन तय किया कि जब भी उसे सही और सहज समय लगेगा, वो अपने इस रिश्ते की नई शुरुआत खुद अपने हाथों से करेगी। वो चाहती थी कि उस पल की याद हमेशा उसके और रणबीर के दिल में मुस्कान बनकर रहे। ये सोचते ही उसके होठों पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। उसने शर्मा कर अपना चेहरा दोनों हथेलियों में छिपा लिया और धीरे से बुदबुदाई, अब मेरे वीर को इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। उधर इन 6 महीनों में सिद्धार्थ भी पूरी तरह समझ चुका था कि रिया के दिल में उसके लिए वही एहसास है जो उसके अपने दिल में रिया के लिए है। लेकिन वो रिया के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। उसे यकीन था कि रिया अपने दिल की बात शायद कभी खुद जुबान पर नहीं ला पाएगी। इसलिए उसने तय कर लिया कि अब वो खुद अपने प्यार का इजहार रिया से करेगा। मगर वो ये पल बिल्कुल साधारण नहीं बनाना चाहता था। वो चाहता था कि जब भी वो रिया से अपने दिल की बात करे, वो दिन उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन जाए। बस यही सोचकर उसने चुपचाप एक यादगार प्रपोजल की तैयारी शुरू कर दी। सिद्धार्थ ने जब ये तय कर लिया कि वो अपने दिल की बात रिया से कहेगा, तभी उसने ये भी सोच लिया था कि उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल बिल्कुल साधारण नहीं होना चाहिए।
वो चाहता था कि जब भी रुआ उस दिन को याद करे, उसके होठों पर बरबस मुस्कान आ जाए। अगले कई दिनों तक उसने अपने पूरे स्टाफ के साथ मिलकर एक एक छोटी चीज़ की प्लानिंग की। शहर के समुद्र किनारे एक शानदार प्राइवेट क्रूज को सिर्फ उस एक शाम के लिए बुक कर लिया गया। क्रूज की सबसे ऊपरी टेरिस को सफ़ेद और हल्के सुनहरे फूलों से सजाया गया। चारों तरफ हजारों छोटी छोटी फेयरी लाइट्स इस तरह लगाई गई मानो आसमान के सारे सितारे ज़मीन पर उतर आए हों। पारदर्शी गुब्बारों के भीतर हल्की सुनहरी रोशनी जगमगा रही थी और उन पर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, फॉर एवर ऑलवेज माई हैप्पीनेस। समुद्र की ठंडी हवाएं उन गुब्बारों को धीरे धीरे हिला रही थी। टेरिस के बीचों बीच लाल और सफ़ेद गुलाबों से बना एक विशाल दिल सजाया गया था, जिसके बीच में बड़ों अक्षरों से लिखा था, विल यू बी माइन फॉर एवर रिया। दूर आसमान में ड्रोन शो की भी तैयारी थी, जो सही समय पर रोशनी से दिल और अनगिनत सितारों की आकृतियां बनाने वाला था। शाम होते ही सिद्धार्थ ने रिया को फ़ोन किया और मुस्कुराते हुए बोला, एक बहुत ज़रूरी बिजनेस मीटिंग है, मुझे तुम्हारी राय चाहिए, बस आधा घंटा लगेगा। रिया बिना किसी शक के उसके बताए हुए 5 स्टार होटल पहुंच गई। रिसेप्शन पर पहले से ही उसके नाम का एक लिफाफा रखा था। उसने लिफाफा खोला तो अंदर एक छोटा सा कार्ड था, आज की शाम सिर्फ मुस्कुराने के लिए है, कृपया ये ड्रेस पहनकर बाहर आइए। साथ में एक बेहद खूबसूरत ड्रेस और उसमें मेल खाते गहने रखे थे। रिया कुछ पल मुस्कुराती रही, फिर तैयार होकर बाहर आई। जैसे ही वो बाहर निकली, सिद्धार्थ पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उसने रिया को देखा तो कुछ पल बस उसे देखता ही रह गया। उसके होठों से अनायास निकला, आज चांद भी तुम्हें देखकर खुद को कम खूबसूरत महसूस करेगा। रिया हल्का सा शर्मा गई। तभी सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, अब एक छोटी सी शर्त है, कुछ देर के लिए मेरी आंखों से ये सब देखना, अपनी आंखों को मत खोलना। इतना कहकर उसने बहुत प्यार और सावधानी से उसकी आंखों पर रेशमी पट्टी बांध दी। फिर उसका हाथ अपने हाथों में थाम कर धीरे धीरे उसे बाहर ले आया। रिया बोली, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? सिद्धार्थ बोला, मुझ पर विश्वास है ना? रिया ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ मिनट बाद दोनों क्रूज पर थे। समुद्र की लहरों की आवाज़ें, ठंडी हवाएं और दूर से आती हल्की सी संगीत की धुन पूरे माहौल को जादुई बना रही थी। सिद्धार्थ उसे संभालते हुए सीढ़ियां चढ़कर सबसे ऊपर वाली टेरिस तक ले गया। वहां पहुंचकर उसने उसे एक खूबसूरत कुर्सी के सामने खड़ा किया और धीरे से बोला, अब आंखें खोलो। जैसे ही पट्टी हटी, रिया की आंखें आश्चर्य से फैल गई। आज का पार्ट आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।